आज की क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत जरूरी इंग्लिश स्ट्रक्चर वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच, जिसका मतलब होता है तुम इतना क्यों। यह स्ट्रक्चर रोजमर्रा की इंग्लिश में बहुत काम आता है, चाहे किसी को समझाना हो, पूछना हो या हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करना हो। यह फार्मूला आपके हर सेंटेंस को आसान बना देता है। याद रखिए, वाई मतलब क्यों, डू यू सब्जेक्ट प्लस हेल्प यू अप होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद बस जोड़ दीजिए सो मच, जो सेंटेंस में इतना का भाव देता है। आगे की स्लाइड में हम इसे पूरे रूल्स, ब्रेकडाउन्स और ढेर सारे एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इस पैटर्न के असली मीनिंग की। वाई डू यू प्लस वर्ब प्लस सो मच, इसका सीधा मतलब होता है तुम इतना क्यों। हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी की हैबिट या बार बार होने वाली एक्शन के बारे में पूछना हो। कभी क्यूरियोसिटी होती है, जैसे हमें सच में जानना है, तो कभी हल्की इरिटेशन भी होती है, जैसे हम परेशान होकर पूछते हैं वो ऐसा इतना क्यों करता है। ये पूरा पैटर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, क्योंकि हम किसी के रेगुलर एक्टिविटी या रूटीन बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं। फार्मूला को सिंपल याद रखिए, वाई डू यू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस सो मच, तुम इतना क्यों प्लस क्रिया। अब आगे की स्लाइड में हम इसके फार्मूले को एग्जाम्पल के साथ डीप में समझेंगे। अब चलते हैं सबसे जरूरी हिस्सा, यानी सेंटेंस बनाने की असली फार्मूले पर। इस पैटर्न में बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है, वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच। यानी तुम इतना क्यों वाला सवाल बनाने के लिए बस यही बेसिक स्ट्रक्चर है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। वाई मतलब क्यों, यानी हम किसी रीजन के बारे में पूछ रहे हैं। टू एक हेल्पिंग वर्ब है जो यू जैसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा आता है। एंड यू यह हमारा सब्जेक्ट जिससे हम सवाल कर रहे हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाफ, प्ले, ईट, टॉक, क्राई। कोई भी सिंपल क्रिया मूल रूप से हम इसके रूप में रख सकते हैं। और आखिरी में है सो मच, जिसका मतलब होता है इतना। तो पूरा फॉर्मूला मिलकर बनेगा वाई डू यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच, तुम इतना क्यों, इसके बाद एक क्रिया लगा देना है। अब इसी फार्मूले को एग्जाम्पल में इस्तेमाल करके और आसान बनाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वाई डू यू लाफ सो मच, तुम इतना क्यों हंसते हो। यह लाफ का मतलब होता है हंसना। जब कोई हर बात पर ज्यादा हंसता है और हमें रीजन जानना होता है, तब यही सवाल पूछते हैं। फार्मूला वही है, वाई प्लस डू प्लस यू प्लस लॉफ प्लस सो मच। लॉफ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वाई डू यू प्ले सो मच, मीन्स तुम इतना क्यों खेलते हो। प्ले का मतलब होता है खेलना। यह लाइन अक्सर बच्चे से या दोस्तों से बोली जाती है जब वे जरूरत से ज्यादा खेल रहे होते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू क्राई सो मच, मतलब तुम इतना क्यों रोते हो। यह क्राई का अर्थ है रोना। जब कोई मामूली बात पर बार बार रो दे तो हमें इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू टॉक सो मच, मीन्स तुम इतना क्यों बोलते हो। टॉक का मतलब होता है बोलना। यह सवाल तब पूछा जाता है जब सामने वाला लगातार बोलते रहता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं डेली यूज सेंटेंस जिन्हें हम और आप रोजमर्रा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह भी हमारा वही फॉर्मूला है, वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच, मतलब तुम इतना क्यों। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल, वाई डू यू ईट सो मच। वाई डू यू ईट सो मच, यानी तुम इतना क्यों खाते हो। यह ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है खाना। किसी को जरूरत से ज्यादा खाते देखकर हम यह सवाल पूछते हैं। अगला एग्जाम्पल, वाई डू यू साउट सो मच,
तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? साउट यानी चिल्लाना, यह तब कहा जाता है जब कोई बहुत तेज आवाज करता है। वाई डू यू, तीसरा सेंटेंस है, वाई डू यू वरी सो मच, तुम इतना क्यों चिंता करते हो? यह वरी का मतलब है चिंता करना। जब सामने वाला छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है तब हम कहते हैं वाई डू यू वरी सो मच। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू स्लीप सो मच, यानी तुम इतना क्यों सोते हो? स्लीप यानी होता है सोना। ये सवाल अक्सर हम या फिर अक्सर हमारे पेरेंट्स हमको पूछते हैं या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछते हैं कि वाई डू यू स्लीप सो मच, तुम इतना क्यों सोते हो? अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, मतलब तुम इतना पैसा खर्च क्यों करते हो? यह स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। जरूरत से ज्यादा पैसे उड़ाने पर यह सवाल पूछा जाता है। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू सो मच मीन्स वाई डू यू स्टडी सो मच, तुम इतना पढ़ते क्यों हो? स्टडी यानी पढ़ना होता है। किसी के बहुत ज्यादा पढ़ने पर हम यह सवाल पूछते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू ट्रेवल सो मच मीन्स तुम इतना क्यों घूमते रहते हो? यहाँ ट्रेवल का अर्थ है घूमना या यात्रा करना। यह लाइन तब बोली जाती है जब कोई एक जगह टिकता नहीं, बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, ट्रेवल करता है। अब बात करते हैं निगेटिव इमोशनल एग्जाम्पल की। ये सेंटेंस में तब इस्तेमाल होता है जब हमें किसी की आदत पर इरिटेशन या गुस्सा आ रहा होता है। स्ट्रक्चर वही होता है, वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच, बस टोन थोड़ा सख्त हो जाता है। पहला सेंटेंस है, वाई डू यू आर्ग्यू सो मच, मतलब तुम इतना बहस क्यों करते हो? यह आर्ग्यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है बहस करना। ये लाइन तब निकलती है जब सामने वाला हर बात में उल्टा जवाब देता हो। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू कंप्लेन सो मच, यानी तुम इतना शिकायत क्यों करते हो? कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। जब कोई हर छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर दे तब यह लाइन फिट बैठती है। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू इंटरफेयर सो मच, मतलब तुम इतना दखल क्यों देते हो? यह इंटरफेयर का मतलब होता है बीच में टांग लड़ाना या अड़ाना। जब कोई बिना पूछे हर बात में घुस जाए तब इरिटेशन में यह सवाल पूछा जाता है। तो देखा आपने, चाहे इरिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो या फिर गुस्सा, सिर्फ एक फॉर्मूला से आपकी बात साफ और सटीक निकल जाती है, वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच। अब चलते हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल पर। यह सेंटेंस में तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी की अच्छी आदत देखकर हैरान या खुश होते हैं। फार्मूला वही है, वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच, लेकिन इस बार टोन में इरिटेशन नहीं बल्कि अप्रिसिएशन होता है। पहला एग्जाम्पल, वाई डू यू हेल्प पीपल सो मच, मतलब तुम लोगों की इतनी मदद क्यों करते हो? यह हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब कोई हर किसी की मदद करने में आगे रहता है तो हम क्यूरियोसिटी और तारीफ दोनों एक साथ करके ये पूछते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वाई डू यू स्माइल सो मच, यानी तुम इतना क्यों मुस्कुराते हो? यह स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। ये लाइन तब बोली जाती है जब कोई हर व्यक्ति या हर वक्त चीयरफुल और पॉजिटिव रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, तब हम कहते हैं वाई डू यू स्माइल सो मच। और तीसरा सेंटेंस है, वाई डू यू केयर सो मच, मतलब तुम इतनी परवाह क्यों करते हो? यह केयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये सवाल अक्सर प्यार, कंसर्न या रिस्पेक्ट के साथ पूछा जाता है। तो पॉजिटिव हो या निगेटिव, फॉर्मूला यही रहता है, वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच, बस टोन और इमोशनल बदलता है। अब समय है आपके प्रैक्टिस टाइम का। ये स्लाइड खास इसलिए है क्योंकि यहां आप खुद के सेंटेंस बनाकर बोलेंगे।
हमारा फार्मूला फिर से याद कर लीजिए, वाई डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सो मच, यानी तुम इतना क्यों। यह स्ट्रक्चर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है। अब आपकी बारी, मैं आपको कुछ वर्ब दे रहा हूं और आपको इन्हें फार्मूले में डालकर पूरे सेंटेंस के साथ बोलना है। प्रैक्टिस वर्ब है लॉफ, ईट, स्टडी, वरी और स्पेंड। उदाहरण के लिए अगर वर्ब है लॉफ तो बन जाएगा वाई डू यू लॉफ सो मच। अगर वर्ब है स्टडी तो बनेगा वाई डू यू स्टडी सो मच। बस ऐसे ही हर वर्ब को फार्मूला में जोड़कर बोलते जाइए, शुरू हो जाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उतनी जल्दी इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसके सेंटेंस बनाकर आपको कमेंट्स में लिखना है। अब इस टॉपिक की फाइनल बातें याद कर लेते हैं ताकि यह पैटर्न हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहली बात, जब भी सब्जेक्ट यू हो हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू लगेगा, यानी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वाई डू यू से होगी। दूसरी बात, वर्ब का फॉर्म हमेशा पहला होगा, यानी बेस फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। लॉफ, प्ले, स्टडी, क्राई, कोई भी वर्ब हो बस उसका सिंपल रूप ही लगेगा। सेंटेंस का असली मीनिंग तब पूरा होता है जब आप लास्ट में सो मच जोड़ते हैं। यही हिस्सा बताता है कि सामने वाला इतना क्यों कर रहा है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, यह पैटर्न आपकी डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आता है। घर में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, हर जगह आप इस पैटर्न का इस्तेमाल, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन 4 पॉइंट्स को याद रखिए और आप इस पैटर्न को हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे विथ इंग्लिश कन्वर्सेशन। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।